मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द से कांग्रेस जनों ने चौराहे में एकत्र होकर जताई नाराजगी। राज्यसभा में 3 सीटों में से एक सीट का नामांकन कांग्रेस नेत्री मीनाक्षी नटराजन द्वारा किया गया था, जिस पर बीजेपी पार्टी द्वारा षड्यंत्र पूर्वक उस नामांकन को रद्द करवा दिया गया। इसी के विरोध में पूरे प्रदेश में भाजपा की दमनकारी नीति के विरोध में कांग्रेस पार्टी के दायित्व वनों ने देवेंद्र नगर चौराहे में मिलन कुशवाहा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें जीवन लाल सिद्धार्थ, मिलन कुशवाहा, आशीष बागरे, ऋषभ गर्ग, शिवम शर्मा, लक्ष्मण यादव के साथ साथ कई कार्यकर्ता शामिल हुए। सुश्री मीनाक्षी नटराजन के रूप में फॉर्म का आवेदन करवाया, जबकि मध्य प्रदेश में हमारे 62 पुख्ता विधायक हैं, जिसमें 58 विधायकों की जरूरत थी। भाजपा के पास 2 विधायकों के 2 राज्यसभा सांसदों के लिए विधायक थे, लेकिन उन्होंने अपना तीसरा प्रत्याशी भी मैदान में उतार दिया। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की नाकामी को अपने आप को जीतने के लिए, साबित करने के लिए उन्होंने पुराने किसी एक नोटिस के आधार पर जो तेलंगाना में सुश्री मीनाक्षी नटराजन के लिए एक संबंध बना था, जिसमें ना कोई केस दर्ज था, ना कोई प्रकरण दर्ज था, कुछ भी नहीं था, उस प्रकरण को लेकर के और उन्होंने हमारे कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद है और इन्होंने संविधान के विरोध में ये काम किया है, जो कि किसी कीमत पर राज्यसभा सांसद का फॉर्म निरस्त नहीं होना चाहिए। इसके विरोध में हमारे राष्ट्रीय नेता परम आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, मध्य प्रदेश के प्रभारी सम्माननीय हरीश चौधरी जी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, कमलेश्वर पटेल साहब, मंग सिंगार जी आदि सभी नेताओं ने वहां पर हाई कोर्ट में और चुनाव आयोग के सामने धरना प्रदर्शन करके अपनी बात रखी, लेकिन इन लोगों ने कोई भी बात नहीं सुना है। इस पर पूरे देश में आज ब्लॉक स्तर पर पूरे देश में उपवास रखा गया है कांग्रेस की ओर से कि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही को समाप्त करने के लिए, इनकी गुंडागर्दी को समाप्त करने के लिए, इनकी नाकामयाबी के आधार पर ये लोग जो दुस्साहस करते हैं, इसको समाप्त करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने उपवास रखा है। तो 11 बजे से 4-5 बजे तक चलेगा। तो हमारे देवेंद्र नगर में हमारे ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय मिलन कुशवाहा जी के नेतृत्व में हमारे साथी आशीष बागरे जी, ऋषभ गर्ग जी, अजीत जैन जी, प्रहलाद सिंह यादव जी और शुभम जी और सभी बहुत सारे कांग्रेसी भी और आने वाले हैं, और आनंद शुक्ला जी भी अभी पहुंचने वाले हैं। पूरे मध्य प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर उपवास कार्यक्रम रखा गया है और भारतीय जनता पार्टी की हम लोग कड़ाई से निंदा करते हैं। जो संविधान की ये लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं, संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर और आजादी के टाइम पर जिन महान पुरुषों ने इस देश को एक उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए एक अच्छा सिस्टम दिया, उस सिस्टम को ये लोग गलत साबित करके और मनमानी तरीके से अपने इस देश में एक तरफा राज कायम करने के लिए इस टाइप की जो योजना बनाई है, इसके विरोध में हम लोग कड़े संघर्ष के साथ उनकी निंदा करते हैं। और जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, हमारे देश के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग इस संघर्ष को जारी रखेंगे। इनको ना महंगाई दिखती है, ना बेरोजगारी दिखती है और ना अन्य अत्याचार दिखता है, ना महिलाओं पर अन्य अत्याचार दिखता है। इनको केवल अपनी तानाशाही और अपनी सांसद सत्ता की कुर्सी दिखती है। अपने अडानी और अंबानी के लिए पूरे देश को उन्होंने बेचकर जो है तो पूरे देश को तबाह करने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अभी इन्होंने कहा था हम महिलाओं को आरक्षण देंगे, कांग्रेस पार्टी ने एक महिला उम्मीदवार उतारा और इन लोगों ने उस महिला को खत्म करने के लिए उसका फॉर्म ही निरस्त कर दिया, क्योंकि वो जीतने वाली कैंडिडेट थी। तो ये महिलाओं के भी विरोधी है, हमारे SC ST के भी विरोधी है, हमारे गरीब तबके के विरोधी है।
ये व्यवसायियों के विरोधी है, बेरोजगारों के विरोधी है और किसानों के विरोधी है। कुल मिलाकर के पूरे देश को जो तबाह करके रखा है, ये इनकी नीति जो है गलत नीति है। देश तबाह हो रहा है। इसके लिए हम लोग भगवान से विनती करते हैं और भगवान से मिन्नत करते हैं कि इनको कहीं न कहीं से भगवान सद्बुद्धि दे और ये लोग देश के प्रति सोचे, केवल अपने लिए ना सोचे। तो इन्होंने जो असंवैधानिक काम किया है, हमारा फार्म नेस्ट किया है, इसके विरोध में पूरे मध्य प्रदेश में हम ब्लॉक बाय ब्लॉक सब लोग बैठ करके उपवास कार्यक्रम कर रहे हैं और आप सभी से उम्मीद करते हैं कि सब लोग इसमें सहयोग करेंगे और देश को सही दिशा में ले जाने के लिए सब लोग आप सब लोग समर्थन करेंगे, ऐसी आशा और उम्मीद करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं जीवनलाल सिद्धार्थ यहाँ का विधानसभा का पूर्व प्रत्याशी रहा हूँ और प्रदेश में सचिव हूँ। जीवनलाल सिद्धार्थ।